हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज हम बात करेंगे मेंटल डाइट की। मेंटल डाइट क्या होती है, कैसे आप अपनी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपने कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आइए चलिए समझते हैं। जैसे हम लोग फिजिकली मतलब अपने आप को फिट रखने के लिए डाइट लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, जूसेस लेते हैं ताकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में रहे, वैसे ही हम लोगों को मेंटल डाइट देनी पड़ती है। अपने इमोशंस को मेंटली हम लोगों को बैलेंस होना पड़ता है। ठीक है, आप देखोगे कोई इंसान ऐसा है कि मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो कोई भी चीज उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो वो झट से निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन जो इंसान मेंटली वीक होता है वो उसमें उलझे रह जाता है, मतलब वो चीज से बाहर ही नहीं निकल पाता है। क्या सोल्यूशन होगा, कैसे निकला जाए, उसको ये बात से कोई मतलब नहीं होता है। वो टेंशन में ऐसा डूब जाता है कि वो ध्यान ही नहीं दे पाता है। तो मेंटल डाइट, ये अपना मेंटली खुद को कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो ये वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको एक चीज समझनी होगी, सेल्फ इमेज। आपको अगर मेंटल डाइट अच्छा करना है, अपने कॉन्शियस माइंड की सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करनी है, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि इमेज कैसी है, खुद की ही इमेज कैसी है। देखो, अगर हमने खुद को ऑब्जर्व कर लिया कि हम सपोज करो अभी कोई सोचता है कि मैं तो कुछ भी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं पैसा नहीं कमा सकता, कितनी भी मेहनत कर लो पैसा नहीं आता है, या मेरी तो हेल्थ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, परेशानियां आगे से आगे आ रही है, तो खुद की इमेज कैसी है, बहुत नेगेटिव है। ठीक है, बहुत नेगेटिव है। ये तीन टाइप की कैटेगरी के लोग होते हैं, उन तीनों टाइप की कैटेगरी के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी कि सेल्फ इमेज बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो अभी आप देखो, नेगेटिविटी में इतना डूब जाओगे कि पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन अगर नेगेटिव हो, ये फर्स्ट टाइप के होते हैं, ये होते हैं दूसरे टाइप के, न्यूट्रल। ठीक है, उसके बाद में आते हैं पॉजिटिव। ये दो तीन टाइप, ये दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, तीन टाइप की क्वालिटीज है लोगों की। नेगेटिव वाले निकलेंगे नहीं, फिर जो न्यूट्रल हो जाते हैं वो चीजों में सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, कि अभी ठीक है ये आ गया तो इसके आगे क्या। जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो सीधा वो चीज से झट से बाहर निकलेंगे, और आप देखोगे कि लाइफ में वो बहुत तेजी से ग्रो भी करते हैं, अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट होकर के काम करते हैं। तो आप अगर ये वाली कैटेगरी में आप हो, अभी ये लूप को आपको समझना होगा। अगर आप नेगेटिव हो, नेगेटिव से पहले न्यूट्रल आना पड़ेगा, उसके बाद में आप पॉजिटिविटी की तरफ में जा सकते हो। ये होता है एक नॉर्मल माइंड की साइकोलॉजी का प्लान। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, आप बहुत नेगेटिव हो, तो पहले कोशिश मत करो कि डायरेक्ट यहाँ पर जंप मार रहे हो। जंप मारोगे तो बीच में देखो ये कितना स्पेस है, यहाँ पर हम लोगों को हर्ट होगा, हार्म होगा, बहुत ज्यादा टाइम तक वो आप एक हैबिट पैटर्न नहीं बना पाओगे। तो नेगेटिव से पहले न्यूट्रल होना पड़ेगा, न्यूट्रल होने के बाद में पॉजिटिव हो सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव हो जाओगे तो फिर उसके आगे तो है ही ना चीजों के सोल्यूशन। तो मेंटल डाइट में सबसे पहले नंबर पे देखना है आपको कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। एक नोटबुक पेन लेकर के बैठ जाना है और अपनी चीजों को लिखना है। ठीक है, कि पैसे को लेकर के आप क्या सोचते हो, अपनी जॉब को लेकर के क्या सोचते हो, अपने करियर को लेकर क्या सोचते हो, अपने पार्टनर को लेकर क्या सोचते हो, वो सारा आप सेल्फ इमेज में लिखने वाले हो। फिर आपको उससे आइडिया लगेगा, और झूठ नहीं लिखना है, सच लिखना है खुद के बारे में। फिर आइडिया लगेगा कि कौन सी कैटेगरी में आप हो, और अगर ऊपर वाली कैटेगरी में हो तो देखोगे स्टेप बाय स्टेप नीचे आना है। ठीक है, तो सेल्फ इमेज जब आपकी क्लियर हो जाएगी तो हमें खुद को लाइफ में चेंज करना है, ग्रो करना है, पॉजिटिव बनाना है, हैप्पी बनाना है, ये चीजें भी होंगी। दूसरी चीज होती है ऑटोटेलिक हार्मनी। ऑटोटेलिक हार्मनी क्या होती है, ये जब आप कोई भी सपोज करो कि आपने खुद की इमेज को देख लिया, अब ये है कि अब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होना है, कोशिश करनी है अच्छा होने की। तो ऑटोटेलिक हार्मनी होती है, कोई भी एक प्रोसेस है उसमें आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, अपने आप को ग्रो कर रहे हो। ठीक है, ऑटोटेलिक हार्मनी क्या होती है, एक बैलेंस क्रिएट करना जिसमें आप अपने पर्पस की तरफ जा रहे हो, अपने गोल की तरफ में बढ़ रहे हो। सपोज करो आपको कोई जॉब चाहिए, लाइफ में बहुत पैसा कमाना है, तो एक गोल आपने फिक्स कर लिया है कि मुझे ना रिच बनना है। ठीक है, अब रिच बनने के लिए आपने सबसे पहले सेल्फ इमेज को देखा, दूसरा आपने देखा कि रिच मैं कैसे बन सकता हूं, मतलब मुझे इसके लिए, मुझे इस पर्पस के लिए क्या करना होगा। ठीक है, इस पर्पस के लिए क्या करना होगा, रिच बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, वो चीज की तरफ में देखते हो। फिर इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जो खास करके एक चीज आती है वो होता है डाउट, दूसरे नंबर पे होता है फियर, तीसरे नंबर पे होता है कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट आता है लाइफ में। आपने देखा होगा कोई भी चीज को आप शुरू करते हो तो आप पूरी खुशी के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में एक चीज को स्टार्ट करते हो।
जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे आप क्या, आपके अंदर का जो एक एक्साइटमेंट था वो धीरे धीरे करके डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपके अंदर इतनी फियर वाली फीलिंग आती, इतनी नेगेटिविटी भर जाती, इतने कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में क्रिएट होने लगते हैं कि आप ना जो चीज़ आपने शुरुआत करी थी वो चीज़ में आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आपने बिल्कुल क्विट कर दिया उस चीज़ को। तो सबसे पहले ये चीज़ को ब्रेक करने का तरीका है एक्साइटमेंट। तो अभी ये तो हमें पता चल गया कि हम लोगों को रिच बनना है या अपने पार्टनर को मतलब रिलेशन अच्छा करना है पार्टनर के साथ में, या फिर खुद की हेल्थ को परफेक्ट बनाना है, खुद की बॉडी को हील करना है। डॉक्टर आपको सिर्फ दवाई दे सकता है लेकिन हीलिंग तो यहीं से होनी है, ठीक है। सामने वाला इंसान, अब मैं आपको गाइड कर सकती हूँ लेकिन ये जो रिच वाली वाइब्रेशन है ये आपको खुद से क्रिएट करनी होगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो एक्साइटमेंट लाना होगा चीज़ों में। जब आप चीज़ों को लेकर एक्साइटमेंट फील करते हो तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी में हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, हार्मोन चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो काम में पहले आपको खुशी नहीं होती थी वो उसमें भी आप एक्साइट फील कर रहे हो, ठीक है। तो ऑटोटेलिक प्रोसेस में क्या करना है, जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में एक एक्साइटमेंट के साथ उठेंगे। अभी जो हाउस वाइफ है या कोई जॉब करना चाह रहा है लेकिन जॉब लग नहीं रही है, वो कैसे माइंडसेट के साथ में उठेगा, कल का दिन भी ऐसा ही था, अभी हाँ आज का दिन भी ऐसा होगा, ठीक है। वो ऐसा नेगेटिव होते हुए मतलब कि ठीक है आलस में भरा हुआ ना, सबसे पहले तो उठेगा ही नहीं, 10-11 बजे तक उठेगा, उसको कुछ करना नहीं है, लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, तो उसको नींद ही इतनी प्यारी हो जाएगी, तो वो बहुत ऐसा नेगेटिविटी में उलझनों में लगा रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ को आपको जो ब्रेक करना है वही है एक्साइटमेंट। आज के दिन में मैं क्या कर सकता हूँ, आज का जो मुझे दिन मिला है उसमें मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, वो चीज़ को देखना है। जो भी है जैसा भी उसमें एक्साइटमेंट को फील करना है कि ठीक है ना, अभी जो मेरे जैसे भी तो बहुत लोग होंगे ना जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदला है, तो मैं कैसे बदल सकता हूँ। एक्साइटमेंट जब आप हर मॉर्निंग में लेकर के आना शुरू करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे जो केमिकल्स रिलीज हो रहे थे पहले, जो आपको इतना स्ट्रेस दे रहे थे, अभी धीरे धीरे करके आप देखोगे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई है। चाहे स्टूडेंट हो चाहे हाउसवाइफ हो, दिन भर काम करके पहले 2 काम करके थक रहे थे, थकान हो गई थी काम करने में, फिर गैप ले रहे थे, अभी देखोगे इतना प्रोडक्टिव आप हो गए हो। दूसरी चीज, ये बार बार आते हैं, तो ये चीजों से आप कैसे अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कोई भी चीज को शुरू करते हैं तो बहुत एनर्जी होती है, ठीक है। ये डाउट्स के साथ में, इनके साथ में आप कैसे इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, कैसे उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूट करना है कोई भी थॉट को, ठीक है। कोई भी थॉट अगर आया है उसको ट्रांसम्यूट करना है। अब सोचो आप कोई काम में आप कंसिस्टेंट होकर के काम नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, ठीक है। जो इतने रिच लोग हैं अगर वो एक्शन ना ले, वो काम ही ना करे, इतना कंसिस्टेंट होकर के काम कर रहे हैं, चाहे उनका कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो लाइफ में, तो वो वहां पर वो स्टेज तक पहुंचे हैं। लेकिन हम क्या, इतनी सी आंधी तूफान कुछ आया नहीं कि ऐसा हिल जाते और इतने दिन तक वो हिलने वाली स्टेट में ही रहते हैं। तो हम लोगों को अपने थॉट्स को ट्रांसम्यूट करना होगा। अगर पहले नेगेटिव है तो थोड़ा सा न्यूट्रल होना पड़ेगा, फिर पॉजिटिव, ठीक है। बहुत नेगेटिविटी आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। स्टूडेंट है, लास्ट मोमेंट आ गया, एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं है, इतनी घबराहट हो जाएगी कि इस बार तो फेल होना तय है, ठीक है। तो क्या नहीं, कोई बात नहीं, जितना टाइम बचा है, 1 हफ्ता है, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता है, वो टाइम में मैं अभी रिलैक्स होकर के पढ़ती हूँ, जितना मुझसे पढ़ा जाएगा आई विल गिव माई बेस्ट, ठीक है। इंटरव्यू देने जा रहे हो, आई विल डेफिनेटली गिव माई बेस्ट, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी मुझे अपना बेस्ट देना है। नेगेटिविटी से पहले न्यूट्रल हो जाओ, न्यूट्रल से फिर पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि डाउट, फियर अगर कॉन्ट्रास्ट आ रहा है तो आप वो उलझन में ना उलझे रहो। फिर एक तीसरी चीज होती है बिलीफ सिस्टम, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ना वो बहुत अमेजिंग है, अगर आपने इसको सच में महसूस कर लिया ना ये चीज को, आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। बिलीव क्या, जो आपके पास नहीं है उसमें भी विश्वास होना। अब देखा होगा आपने लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट होकर के बोलते हैं, अभी मुझसे ही लगा लो आप लोग, डिक्लेरेशन में ऐसे धमाके से लिख दिया कि 100 पार्टिसिपेंट्स मेरे यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। इतना ओपनली कोई नहीं करता है। डिक्लेरेशन में मैंने लिखा था, फेब्रवरी वाले में डिक्लेरेशन में लिख दिया था कि 2000 सब्सक्राइबर, ऑलमोस्ट 1.8 के, मतलब मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम वहां तक मैं पहुंच गया था। मेरा नंबर 1.8 के आसपास में 29 को चेक किया था तो मेरे हो गए थे, ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, इतना ओपनली कोई नहीं करता है, ट्रस्ट मी। काम होने के बाद में तो सभी कोई बोल देंगे ना कि मैंने ऐसे सोचा था, ये चीज मेरे साथ में हो गई, लेकिन ओपनली धमाके से डिक्लेरेशन में मैंने वो चीज को लिखा। और आप देखोगे मेरी मॉर्निंग और इवनिंग की प्रैक्टिस क्लास में मिलाकर के 100+ स्टूडेंट्स हैं, तो आप ये देखो कि वो चीज को मैंने ऑलरेडी बोल दिया, तो वो चीज मेरे पास में नहीं थी। 29 को मेरे पास में मुश्किल से 15-20 रजिस्ट्रेशन आए होंगे, वो भी पहले वाले लोगों के, ठीक है, कि करा लेते, कभी भूल ना जाए। 29 मतलब रात तक में आते आते
12 बजे, किसी की एक तारीख को, किसी की 2 तारीख को रजिस्ट्रेशन आई, किसी की 3 तारीख को। तो मैं क्या बोल रही हूँ, जो आपके पास में नहीं है उसके ऊपर बिलीव करना अगर आपने शुरू कर दिया ना, तो इतने धमाके होंगे ना लाइफ में, आप देखोगे कि सब कुछ ऐसा चेंज होना शुरू हो गया है। डिक्लेरेशन में मैंने लिख दिया 2000 सब्सक्राइबर्स लिख दिया, ऑलमोस्ट 1.8 के तक आ गए थे, ठीक है। अभी इतना श्योरिटी के साथ में मैं कैसे लिख रही हूँ, जो मेरे पास में है भी नहीं, 1000 सब्सक्राइबर थे जो मेरे पास में है भी नहीं, उसका मैं इतनी धमाकेदार कैसे लिख रही हूँ, इतना श्योरिटी से कैसे लिख रही हूँ, क्योंकि मेरा ये बिलीफ सिस्टम बहुत तगड़ा है, ठीक है। बिलीफ सिस्टम बहुत तगड़ा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मेरे लिए काम कर ही रहा है। नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट करने की बजाय अगर मैं पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करना शुरू कर दूं, अपनी लाइफ को ग्रो करना शुरू कर दूं, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। इसलिए एडवांस में सारी चीजों को लिख देती हूँ कि ऐसे होगा। स्क्रिप्टिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स है, अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, ट्रस्ट में ये बहुत अमेजिंग टेक्निक्स है, बहुत अमेजिंग। मतलब मेरे साथ साथ में कितने लोगों की जिंदगी बदल रही है। आप कभी क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा, हर रोज सक्सेस स्टोरीज आ रही है, हर रोज सक्सेस स्टोरीज आ रही है। तो अगर आपने जो चीज आपके पास में नहीं है उसको लेकर के अगर आपने बिलीफ में डाल दिया ना कि नहीं है, तो एक दिन जरूर ये मेरे पास में होगी और यहाँ तक मैं पहुंचूंगा, ये जो पर्पस है मेरा, ये जो एम है, यहाँ तक मैं डेफिनेटली पहुंचूंगा। तो आपकी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे करके आसान होना शुरू हो जाएगी। अब ये चैलेंज को आप लेकर के चलोगे 21 डेज तक। परेशानियां किसकी लाइफ में नहीं है, किसी के में ज्यादा है, किसी के में कम है, लेकिन माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि वो परेशानियों से फटाफट से निकलने की कोशिश करो। तो सबसे पहले सेल्फ इमेज को देखना है, कैसी आपकी ऑलरेडी इमेज बनी हुई है खुद को लेकर के। ऑटोटैलिक प्रोसेस में जाना है, ऑटोटैलिक हार्मोनी में, जिसमें आप देखोगे कि ये सारी चीजें आ रही है उसमें, लेकिन आप उलझे हुए नहीं हो, फटाफट से बाहर निकल गए हो। अपना एक जो गोल है, आपका एक जो पर्पस है, उसके अंदर आप स्टिक हो गए हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो। तो ये कॉन्ट्रास्ट आएंगे, फियर आएंगे, डाउट आएंगे, उन सबको ट्रांसम्यूट करना है। ट्रांसम्यूट करने के बाद में क्या करोगे, कैसे ट्रांसम्यूट होंगे, अपने बिलीफ सिस्टम को बहुत तगड़ा करके कि नेगेटिव तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव हो जाऊंगा, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, कमा लूंगा, ठीक है। हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी अंदर से हीलिंग होगी, मैं इसको हील करके रखूंगा, ठीक है। मतलब मैं इसको हील करके ही दम लूंगा अभी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप बोलते हो कॉन्फिडेंस के साथ में, अफर्मेशंस ये देते हो, तो डेफिनेटली चीजें होती है। लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये है मेंटल डाइट का कंसेप्ट कि अच्छी डाइट देना है, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना प्यार आप लोग मुझे दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।